प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर के याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। वो घंटे और शंख की आवाज आपके अंदर धुनकारे दे, वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बजाएं, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। उसको आप सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसको सुनते रहोगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया के जो संगीत आप सुनते हो, ये संगीत तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर आएगा, इतनी आपको खुशी होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। यदि उस समय पर आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है। ये दोनों आँखों के मध्य भाग में यहाँ पर ये जीवात्मा बैठी है, और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, 9 दरवाजों में फैलाती। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों में पड़ती हैं, जिससे आपका ये शरीर चलता। तो प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्याम महाशक्ति की किरणें पड़ती, और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपके हाथ पैर चलते हैं। जब आप उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा
तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही प्रकाश सिमट कर यहाँ पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर मिट्टी हो जाता, इसको जला करके राख कर दिया जाता। यदि शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा हैं और हमारा शरीर उस आत्मा का एक मकान है, आत्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब शरीर से जीवात्मा अलग हो जाती है, फिर उसी शब्द को पकड़ करके जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी रफ्तार होती है। ये शरीर आपका उस समय छूटता नहीं है। ना आप कहीं ये सोचने लगो कि भाई जब जीवात्मा ही शरीर से अलग हो जाएगी तो हम तो मर ही जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, वो जो प्राणों की डोरी होती है, वो जीवात्मा और शरीर को बांधे रहते हैं। वो डोरी नहीं टूटती। वो डोरी जब टूटेगी जब सांसों की पूंजी समाप्त होगी, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। तो जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन वो प्राणों की डोरी बंधी रहती है और शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारे, इनको पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक में बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साधक भजन करता है, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, और जब शिवलोक में पहुंचता, शिव जी का दर्शन करता है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, उन शक्तियों को पा करके साधक के अंदर इतना गुमान आ जाता, उस समय इतनी भारी शक्तियां प्राप्त होती। यदि एक साधक दहाड़ मार दे तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगे। लेकिन गुरु हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं कर पाता। प्रेमी भाई बहनों, शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर जाओगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर जाओगे, उसी आवाज को पकड़ करके आपको ऊपर चढ़ना होगा। उस आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आप उस आवाज को छोड़ दोगे, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप पलक झपकते ही अपने इसी शरीर में फिर वापस चले आओ। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है।
उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहकर के याद किया। सहस्रदल कवल वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी सभी जिले हैं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्रदल कवल राजधानी है और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के लोग वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। सहस्रदल कवल के मालिक वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारें दे रही, वो आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को यहीं से नीचे उतारा गया। ये जो देश है वो राम भगवान का ही देश है। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति यहीं से हुई। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। वो घंटे और शंख की आवाज आपको पहले स्थान पर पहुंचा देगी। उसके ऊपर वो आवाज नहीं ले जाएगी। जब आप दूसरे मंडल पर चढ़ोगे तो दूसरे मंडल से दूसरा शब्द नीचे उतर रहा, वो शब्द आपको वहीं पर सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ के जो स्वामी हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुने लोक में बराबर गूंजती रहती। ओम का जाप होता है और ब्रह्म का जो स्वरूप है
वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्मदेश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखोत लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच यहीं तक सीमित थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो धनी हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो रारंग पुरुष हैं यानी पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में लिख दिया ये जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक शाह हमने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मेरे हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा। जीवात्मा का खुद का प्रकाश तब 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संग पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो सोहंग पुरुष है। वहाँ वंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर
सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, मलियागिरी की तरह वहाँ सुगंधित हवाएं चलती हैं, इतनी भारी वहाँ खुशबू है, वहाँ की खुशबू का एक कतरा बालों के कण के बराबर एक कतरा यदि मृत्यु लोक में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताकि परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश। प्रेमी भाई बहनों, वही हमारे आपके मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी, आपने कान में उंगली डाली और भजन पर जब आप बैठ गए घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उस आवाज को पकड़ लोगे तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द नीचे उतर रहा, उसको जब आप पकड़ लोगे आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कैसे पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि उस समय पर आपका ये मन अवश्य ही भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन आपका दुनिया में भ्रमण करेगा। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मरेगा। ये बाहर का रावण नहीं है जो लकड़ी का बना करके आप फूंक फांक देते हो। महात्माओं ने कहा, महात्माओं ने उदाहरण पेश किया कि भाई सही मायने में दशहरा का अर्थ क्या होता है। जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब दशहरा मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मर जाएगा। तब फिर ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने राम की संज्ञा दी कि भाई तब ये जीवात्मा, अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के घट घट में विराजमान। महात्माओं ने कहा एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा यानी निरंजन भगवान, पहले स्थान के मालिक जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, एक वो राम है, एक राम है सबसे न्यारा जो सचखंड में विराजमान है। 5वें स्थान के मालिक एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा का कहते भाई जब मन रूपी रावण मर जाएगा तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, यानी पहले स्थान को महात्माओं ने अयोध्या नगरी कहा,
जब अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और जब पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में ये दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो मोटी बात आप ये समझो कि भजन कैसे करोगे, आँख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। फिर रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन आपका 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान और भजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि एक तरह का अभ्यास है। दृष्टि को एकाग्र करना और कानों की सफाई करना एक तरह का अभ्यास है। जितना समय दे ले जाओगे उतनी जल्दी दृष्टि आपकी टिक जाएगी, उतनी जल्दी शब्द आपको सुनाई पड़ने लग जाएगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी हुई है। अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ये भी परमार्थी दौलत है। जितना आप छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। नाग नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लो कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। यही जीवन का आधार है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग बराबर करते रहे और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा।
अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक एक बूंद को जोड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, इस संगत जो तैयार की है, ये बूंद रूपी संगत आज समुद्र रूपी संगत दिखाई दे रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की मेहनत का परिणाम है। अब समय आ गया इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, आपको तन से योगदान देना होगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको अपने तन का योगदान देना होगा। हरे नर नारियों, अगर आप सभी लोग उठ खड़े हों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचावें, धर्म का प्रचार प्रसार आप लोग बराबर करते रहें, तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा, यह सतयुग कोई नारा लगाने से नहीं आएगा। अरे सतयुग आने के लिए कर्म करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, गुरु महाराज के संदेशों को मीरा की तरह गाना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आप तो गुरु महाराज तैयार करके गए। अरे आप अपने गुरु के दीपक हो, गुरु के दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में फैल जाए तो पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। गांव गोद लेने का अभियान बड़ा जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले, गांव गांव में संगठन तैयार करे। प्रेमी भाई बहनों, गोद लेने का अर्थ होता है, जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, उसकी नाक भी आपको पोंछनी पड़ेगी, उसको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा और उसको अपने पैरों पर खड़ा भी करना पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव को गोद लोगे, आपकी जिम्मेदारी होगी कि गांव गांव में जा करके प्रत्येक घर के लोगों से मिले, गुरु महाराज की वचनवाणियों से अवगत करावें, गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तक उनको बांटें। हरे नर नारियों, ये छोटी सी पुस्तक भविष्यवाणियों का संकलन तैयार किया गया। कौन से समय पर गुरु महाराज ने कौन कौन सी भविष्यवाणी की, देखिए वही समय सबके सामने आ रहा। कब गुरु महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल होगा। हरे नर नारियों, वही समय धीरे धीरे आ रहा। गुरु महाराज ने 72 के दशक में कहा था
ए नारियों, अन्न की ऐसी कमी होगी कि बोरा भर नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे और मुट्ठी भर अनाज का दाना नहीं मिलेगा। वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा। देखिए, अमेरिकी व लैटिन मुल्क वेनेजुएला है। वेनेजुएला एक देश पड़ता है। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि वहाँ 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल मिल रहा। अब बताओ कौन खाएगा, क्या खाएगा। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ में नहीं जाती। वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा। गुरु महाराज कहते थे, चंडी मशाल लेकर निकल पड़ी तो सबका धन गायब कर देगी। अगर धन ही गायब हो जाएगा तो आर्थिक रूप से देश कितना कमजोर हो जाएगा। तो फिर यही हालत होगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, 1-1 लाख रुपया किलो आलू मिलने लगेगा। यही हालत हो रही है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये समय है धर्म के प्रचार प्रसार का। ये समय है गुरु के संदेशों को घर घर जन जन तक पहुंचाने का। तो धर्म का प्रचार प्रसार अपने तन से आप लोग कर लो। ये बहुत बड़ी तन की सेवा है। अरे नारियों, ये दुनियावी काम तो हर कोई कर लेता, अपना पेट तो हर कोई पाल लेता है, बाल बच्चे हर कोई पैदा कर लेता, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो आप केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे हम तो जलेंगे, दुनिया को भी जलाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, समाज को भी प्रकाशवान करना है, क्योंकि आप गुरु के जलाए हुए दीपक हो। आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आपकी जिम्मेदारी तय होगी कि गुरु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाओ। इसके लिए प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो। गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे। गांव गांव में सत्संग होने लग जावे। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। क्योंकि धर्म कहीं वास करता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही वास करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको नीचे से चलना है। इसीलिए हम जिले से उतर करके और ब्लॉक बाई ब्लॉक आ गए, क्योंकि जिले से नीचे जब उतरेंगे ब्लॉक ब्लॉक में संगठन तैयार हो जाएगा और ब्लॉक से भी नीचे उतरा जाएगा तो न्याय पंचायत स्तर पर आ जाएगा और न्याय पंचायत पर भी जब गठन हो जाएगा तो गांव गांव में पहुंच जाएंगे। तो गांव गांव में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को पहुंचना होगा। ये सेवा समस्त प्रेमी भाई बहनों के लिए है। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक गांव चुन लीजिएगा और उस गांव में सत्संगियों को और उस गांव के प्रेमियों को आप लोग सत्संग में लेकर आइए। वो भी परमार्थ के रास्ते पर चलने लगे, वो भी संगत के साथ जुड़ जावे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जावे। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। आप लोग इस सेवा को करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी नौजवान संगठन आप लोग बनाइए। जिलों में नौजवानों का संगठन तैयार हो, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों की बहुत बड़ी जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, ये नौजवान लोग ये देश का भविष्य है। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि बराबर आप लोग आते जाते रहते, लेकिन अपने बच्चों की तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते। कहते भाई हम तो जा ही रहे हैं और मथुरा जा करके पूजन कराएंगे, प्रसाद ले आएंगे और उन बच्चों को घर पर ही दे देंगे। इनको पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना होती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
अपने अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर एकत्रित करो, उन बच्चों को गुरु महाराज के उद्देश्यों के बारे में समझाओ, उन बच्चों को संगत की सेवाओं में लगाओ। कि अगर बच्चों से आप सीधे कहोगे चलो तुम भजन पर बैठ जाओ, ये बच्चे नहीं बैठेंगे, इनका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इन बच्चों को एक जगह पर संगठित कर दोगे और गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाओगे, उनको संगत की सेवाओं में लगाओगे, जाओ तुम फलानी जगह पर शाकाहारी का प्रचार करके आओ, जाओ तुम पुस्तकों का वितरण करके आओ, ये बच्चे संगठित हो करके समाज के बीच में उतरेंगे और गुरु महाराज के संदेशों को सुनाएंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। समाज के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे आज हमको समझाने आ रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात। समाज के अंदर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं निश्चय हमको भी इन सब चीजों से दूर होना होगा। धीरे धीरे ये बच्चे भी सही रास्ते पर चलने लगेंगे, इनका मन संगत की सेवाओं में लगने लगेगा, धीरे धीरे इनके भाव बनने लगेंगे, संस्कार का उदय हो जाएगा, तो ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, ये भी संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, ये भी दरबार में जुड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे काम होता है। अरे धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब होए। इसलिए नर नारियों, इसीलिए आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो, अपने अपने बच्चों से 1 रुपया रोज उसमें डलवाया करो, ज्यादा मत डालिएगा, जो कहा जाए उतना ही काम किया करिए। कहा 1 रुपया तो 1 रुपया ही डालिए, इससे बच्चों के अंदर संस्कार का उदय होगा, इनके बच्चों के अंदर भाव पैदा होंगे कि भाई हम दे रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों का संगठन आपको तैयार करना होगा। ये नौजवान देश के भविष्य है। बच्चे बच्चियों को आप लोग एक जगह एकत्रित करके उनको संगत की जिम्मेदारियां सौंपिए, उनको सेवाओं में लगाइए, उनको शाकाहारी के प्रचार प्रसार में लगाइए। प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चों का संगठन बने, साथ ही साथ में माताओं बहनों का भी संगठन बने, क्योंकि गांव की एक मर्यादा होती है। माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती या पुरुष लोग माताओं बहनों को नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों को अवश्य ही समझा सकती। अब हमारी माताएं बहनें भी किसी से कमजोर नहीं है, वो भी अच्छी तरह से गुरु महाराज के वचनवाणियों को बीच समाज के बीच में रख सकती हैं। इसलिए माताओं बहनों का भी संगठन बने और ये माताएं बहनें अपनी टोलियां बना करके गुरु महाराज के संदेशों को धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। हरे नर नारियों, आप हिंदुस्तान में इतने प्रेमी भाई बहन हो, अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेवे तो गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, आपको कर्म करना होगा धर्म के प्रचार प्रसार में। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित किया, तो क्या हम प्रेमी भाई बहन जो गुरु महाराज हम लोगों को तैयार करके गए, क्या हम लोग गुरु महाराज के काम के लिए घंटा 2 घंटा समय नहीं निकाल सकते? अरे आपको भी निकालना होगा। अरे कुछ उद्देश्यों को पहचानिए, कुछ तन से अपना योगदान दे दीजिए, वरना ये तन आपका जा रहा। तो धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग उठ खड़े होइएगा। ये गुरु महाराज का काम है, ये परमार्थी काम, ये परमार्थी सेवा है। इसलिए नर नारियों, आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव गांव में संगठन तैयार हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो। ये समुद्र रूपी संगत आगे चल करके ये महासमुद्र का रूप धारण करेगी। गुरु महाराज कहते थे, घर घर में लहराएगा जय गुरुदेव नाम का झंडा। और गुरु महाराज ने ये वचनवाणी कही कि दूरदर्शी आएगी और धरा पे सतयुग लाएगी। हरे नर नारियों, संत वचन पलटे नहीं। महात्माओं ने जो कह दिया वो आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में जो गुरु महाराज रख करके गए,
जो भी वचनवाणियां गुरु महाराज कहकर गए वो निश्चय ही फलीभूत होंगी। गुरु महाराज कहकर के गए थे, ए बच्चा, ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया, आगे समय आएगा, अच्छे लोगों का समय आएगा, तब इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ये महात्माओं की वचनवाणियां हैं, वो समय धीरे धीरे नजदीक आएगा। एक बार फिर से प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी का ये झंडा ये घर घर में लहराएगा। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले अपने तन का योगदान देना